हेलो दोस्तों, एपी स्टॉक ट्रेडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने हमारा पहला वीडियो रखा था स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के ऊपर, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। आज हम हमारे इस दूसरे वीडियो में स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट लेने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ कैंडल स्टिक। कैंडल को कैसे रीड करें, तो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कैंडल स्टिक। एवरी कैंडल हैज़ समथिंग टू टेल। हर कैंडल आपको एक प्राइस एक्शन, डायरेक्शन या मोमेंट के बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहती है। अगर आप उस कैंडल को ठीक से पढ़ पाते हो, आप आपकी ट्रेडिंग सिस्टम से बहुत मुनाफा कमा सकते हो, ये पक्की बात है। मैंने अपना ये पहला वीडियो अपलोड किया था, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पे आए थे, और कुछ लोगों का कहना था कि रिकॉर्ड हिंदी में वीडियो कीजिए तो इसे ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कर पाएंगे। इसी लिहाज से, इसी पर्पज़ से कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल हो, मैं इस वीडियो को हिंदी में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कैंडल स्टिक की जर्नी। कैंडल स्टिक, एवरी कैंडल हैज़ समथिंग टू टेल। पहले तो कैंडल को पढ़ना सीखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैंडल आपको दिख रही है वो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल। वो दिखाती है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। और बैरिश कैंडल, रेड कैंडल जो आपके राइट साइड पे, वो दिखा रही है कि प्राइसेस नीचे गए हैं। पढ़ते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है इसमें। जो आप देख रहे हो अभी, दैट इज़ हाई। ये इस ग्रीन कैंडल का क्लोज है, ये इस ग्रीन कैंडल का ओपन है, और नीचे जो आप देख रहे हो इतना लो इस कैंडल ने बनाया हुआ है। सामने बैरिश कैंडल पे देखे तो ये बैरिश कैंडल का हाई है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी, प्राइसेस नीचे गए और यहाँ पे क्लोज आया, इसलिए कैंडल रेड बनी है, और ये इस कैंडल का लो है। ये जो मेन ग्रीन पार्ट है उसको हम कहते हैं बॉडी, और ऊपर और नीचे जो दो लाइंस दिख रही है, जो हाई तक गया मगर फिर क्लोज होते होते थोड़ा नीचे आ गया, इसे हम कहते हैं शेडो। और नीचे की साइड पे जो है उसे शेडो कह सकते हैं, या तो कोई लोग इसे टेल भी कहना पसंद करते हैं, बट मैं इस वीडियो में आगे शेडो वर्ड को यूज़ करूँगा। इसी तरह से ये इस बैरिश कैंडल की बॉडी है, और ऊपर और नीचे की तरफ हमारे शेडोज़ है। आपने मार्केट में आज तक कई टाइप की कैंडल्स के बारे में सुना होगा, जैसे जायंट कैंडल्स, रिजेक्शन कैंडल्स, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, और क्या क्या कितनी सारी टाइप की कैंडल्स हमने मार्केट में सुनी है। आपने बुक्स है तो बुक्स पढ़ी होगी, बट इन सब कैंडल्स में तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। सही है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी कैंडल क्या है, किस पे ट्रेड ले, किस पे ट्रेड ना ले, किसको कैसे रीड करे। मैंने इसके लिए ही ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको इसीलिए हेल्प करेगा कि कौन सी कैंडल क्या कहती है। एवरी कैंडल इज समथिंग टू टेल। और मैं कैंडल के बारे में समझाऊँ इसके पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो का एंड ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारा वीडियो देखोगे, एंड की 2 मिनट नहीं सुनी, आपका ट्रेडिंग सिस्टम वही रहेगा जो आज के पहले था। अगर आप आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए मैं कैंडल को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है स्ट्रॉन्ग कैंडल, और जो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है वो मेरे लिए वीक कैंडल है। बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट। स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, वीक कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, बात खत्म। स्टॉक मार्केट पूरा इसी में आ गया। स्ट्रॉन्ग कैंडल किसे कहते हैं, उसके लिए मेरे 2 रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा रूल नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग कैंडल का, बॉडी रेंज डिवाइड बाय कैंडल रेंज। हमने बॉडी देखी और दोनों शेडोज़ को मिला के जो लो से लेके हाई तक की रेंज बनती है उसे कहते हैं कैंडल रेंज। शुड बी ग्रेटर देन 50%। देखिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ग्रीन कैंडल 100 पे ओपन हुई, 200 पे क्लोज हुई, ये उसकी बॉडी है। इसने हाई बनाया 220 का, लो बनाया 80 का। देखते हैं बॉडी रेंज डिवाइड बाय कैंडल रेंज। बॉडी रेंज है 200 माइनस 100, कैंडल रेंज है 220 माइनस 80। तो कुल मिला के 100 डिवाइड बाई 140, इसका आंसर मोर देन 50% है। तो ये कैंडल मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ है, जो मैं आगे की वीडियोस में शेयर करूंगा, उस स्ट्रैटेजीज में मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले सकता हूं। बेरिश कैंडल पे चेक करते हैं। बेरिश कैंडल ओपन हुई 200 पे, 100 पे क्लोज दिया,
इस कैंडल ने 220 का हाई बनाया और 80 का लो बनाया। रूल नंबर 1 चेक करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है बॉडी रेंज डिवाइड बाय कैंडल रेंज। तो बॉडी रेंज है 200 माइनस 100, कैंडल रेंज है 220 माइनस 80 एंड 100 डिवाइड बाय 140, इट इज़ ग्रेटर देन 40%। ये बेरिश कैंडल मैं कंसिडर करूँगा, ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो ये हुआ रूल नंबर 1, बहुत आसान रूल है। अब जाते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। स्ट्रॉन्ग कैंडल का रूल नंबर 2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल में लेंगे डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो डिवाइड बाय कैंडल रेंज शुड बी लेस देन 20%। मैं इसको आगे एग्जांपल में लग रहा हूँ, ये जिस एक रूल है आप नोटिस कर सकते हैं। बेरिश कैंडल का रूल है डिफरेंस बिटवीन लो एंड क्लोज डिवाइड बाय कैंडल रेंज शुड बी लेस देन 20%। आइए दोस्तों एग्जांपल्स में चेक करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। मैं इस पर कोई नंबर रखूँ इसके पहले इस कैंडल को थोड़ा रीड करते हैं। ये कैंडल क्या बताती है? आप देख सकते हो इसके डाउन साइड पे बहुत बड़ा शेडो है। शेडो बताता है, देखो ये कैंडल 160 पे ओपन हुई, वो 80 तक गई, 80 का लो उसने बनाया। फिर बुलिशनेस का पावर देखिए, बायर्स का पावर देखो कि वो 80 गई हुई कैंडल को उन लोगों ने 200 पे क्लोज करवाया और 220 का हाई बनवाया। ये जो नीचे शेडो दिख रहा है ये बायर्स पावर है एंड यू कैन सी दिस इज टिपिकली योर बायर्स पावर। ये जो शेडो इतना बड़ा शेडो है ये दिखाता है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग थे। जो कैंडल 80 तक गई थी वो लोग ऊपर ले गए, ऊपर और ये कैंडल ने 200 पे क्लोज दिया और 220 का हाई बनाया। ये मेरे लिए बहुत स्ट्रांग कैंडल है। हम इसको रूल नंबर 2 में चेक करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है डिफरेंस बिटवीन हाई एंड क्लोज डिवाइड बाय कैंडल रेंज शुड बी लेस देन 20%। डिफरेंस बिटवीन हाई एंड क्लोज है 20 रुपीज़, 220 माइनस 200 और कैंडल रेंज है 220 माइनस 80, तो 20 डिवाइड बाय 140 इज लेस देन 20%। ये मेरे लिए एक बुलिश कैंडल है। अब ये देखते हैं दोस्तों बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल में है, इस कैंडल ने ये कैंडल ओपन हुई 130 पे, क्लोज दिया इसने 100 पे, हाई बनाया 220 का और लो बनाया 80 का। ये जो अपर साइड पे आपको ये शेडो दिख रहा है ये एक्चुअली सेलर्स का पावर है कि जो 220 तक प्राइस गया था वो लोग सेलर्स इतना नीचे लेके गए कि उस कैंडल ने 100 पे क्लोज दिया। ठीक है, रूल नंबर 2 चेक करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लो एंड क्लोज डिवाइड बाय कैंडल रेंज। लो एंड क्लोज का डिफरेंस है 100 माइनस 80, एब्सोल्यूट वैल्यूज ले सकते हो। तो 20 डिवाइड बाय 140 इज लेस देन 20%। इस कैंडल को मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल गिन के ट्रेड इस पे कर सकते हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रेड लेते हैं कि कुछ चेक करते हैं कि कौन सी हमारे लिए बुलिश कैंडल्स है या कौन सी बुलिश कैंडल्स नहीं है। आइडेंटिफाई बुलिश कैंडल। मैं 5 कैंडल आपके सामने पेश करूंगा, देखते हैं कौन सी बुलिश है, कौन सी स्ट्रांग है और कौन सी स्ट्रांग नहीं है। कैंडल नंबर 1, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई शेडो नहीं। कैंडल 2, कैंडल 3, कैंडल 4 एंड कैंडल 5। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए कैंडल 1 सबसे स्ट्रांग है। अगर मेरी कोई स्ट्रैटेजी में कैंडल नंबर 1 मुझे दिखती है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर ट्रेड लेना पसंद करूँगा। कैंडल 2 भी मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, कैंडल 2 के ऊपर भी मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा। कैंडल 3 आई साइड से तो पता नहीं चल रहा है, मैं अपने रूल्स अप्लाई करूँगा। रूल 1 या रूल 2 में अगर फिट बैठता है, बेसिकली रूल 1 में फिट बैठ जाएगा बट यू नीड टू चेक। और कैंडल 4 और 5 जो है उसे मैं सिंपली अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में इग्नोर करता हूँ। कैंडल 4 और कैंडल 5 के ऊपर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मैंने कैंडल्स को सिंपल रखा है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो कैंडल 2 है उसे कोई लोग हैमर कहते हैं, कोई लोग पिन बार कहते हैं, फ्यू पीपल टेल इट, और
टेल कैंडल नंबर 5 एज अ डोजी कैंडल, बट हमें इसमें नहीं पढ़ना है। हमारे लिए कैंडल दो ही टाइप की है, या स्ट्रांग है या वीक है। तो देखिए ये बुलिश कैंडल्स और जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, इट इज़ मोस्ट बुलिश टू लिस्ट बुलिश। बेरिश चेक करते हैं। कैंडल 1 2 3 4 and this is my candle number 5. As you can see, the first candle that you can see on the left of your screen is the strongest bearish candle I have. Candle 2 strong bearish candle है, मैं उसके ऊपर ट्रेड लेना पसंद करूँगा। कैंडल 4 and 5 इग्नोर कीजिए, आप उस कैंडल के ऊपर कभी ट्रेड नहीं ले सकते। ये मेरी ट्रेडिंग सिस्टम है, आपकी कुछ और ट्रेडिंग सिस्टम है, बहुत बढ़िया। बस हम सब का एम एक है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनना चाहिए। तो ये ऑर्डर है मेरा, बेरिश कैंडल्स मोस्ट बेरिश टू लीस्ट बेरिश। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रॉन्ग कैंडल वीक कैंडल सब जान लिया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नेवर एवर जंप टू एनी ट्रेड ऑन अ रनिंग कैंडल, लेट द कैंडल क्लोज। Few people have this tendency, अगर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, 5-10 मिनट में एक प्राइस एक्शन देखी कि चलो स्टॉक नीचे जा रहा है, शॉर्ट कर देते हैं। ग्रीन कैंडल बनती हुई देखी, हाफ एन आवर की, 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, 10 मिनट में बहुत प्राइस ऊपर गया, बाई कर लेते हैं। कभी ये गलती मत करना, क्योंकि ये पिक्चर बदल सकता है। और 30 मिनट की कैंडल में दोस्तों, मैंने मेरी ट्रेडिंग लाइफ में देखा है, 25 मिनट तक जो कैंडल बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश लग रही थी, आखिरी 5 मिनट में वो स्ट्रॉन्ग बेरिश भी बनती हुई मैंने देखी है। मैंने डेली चार्ट्स पे भी ये देखा है। मैं आपको 28 मार्च का एग्जांपल दे सकता हूँ। 28 मार्च 2029 की ONGC की आप कैंडल देखना, डेली चार्ट पे आपको बुलिश कैंडल मिलेगी, मगर मुझे पता है वो स्टॉक 9:15 से लेके 3 बजे तक माइनस में था, और 3 से लेके 3:25 तक 5 रुपये अप गया, और उसने पूरे डे का सिनारियो बदल दिया। तो एक ही कंक्लूजन है, नेवर एवर जंप टू एनी ट्रेड ऑन अ रनिंग कैंडल, लेट द कैंडल क्लोज, प्लीज़ लेट द कैंडल क्लोज, अदरवाइज यू विल फॉल इनटू अ रॉन्ग ट्रेड। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम लगेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। AP स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़े रहिए। अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए स्टॉक पे, तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है AP स्टॉक ट्रेडिंग, जो आपकी राइट साइड पे लोगो दिख रहा है, वही लोगो आपको मिलेगा। हमसे जुड़िए, हम आपको हेल्प करेंगे, इंट्राडे कॉल्स देंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हम उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हम आगे भी इतने इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और स्ट्रैटेजीज़ भी मैं अपने आगे वाले वीडियोस में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।